बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसका जो सबसे पहले जो इसमें चीज़ें आती हैं वो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जिसका आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे आएंगी। तो अगर आपको ये पता होंगी तो आगे फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो क्या है। फार्माकोलॉजी, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन द बॉडी। हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स, मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे हमारे बॉडी में जाके किस तरीके से हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है, असर करती है, और हमारी बॉडी या तो ठीक होती है या फिर मतलब कोई ना कोई चेंजेस उसमें आ जाती है। ठीक है, इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं या इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मेडिसिन्स एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। आप इसको फार्माकोलॉजी कह सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है फार्माकोपियाज़। फार्माकोपियाज़ क्या है कि एक कंट्री में कितने ऑथराइज्ड, कितने ड्रग्स है जो एक पूरे कंट्री में चलते रहते हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, जो कि ऑथराइज्ड हो, मतलब लीगली चलते रहते हो और लोग उसको जानते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोपियाज़। मेडिकेशन क्या है? इज़ अ सब्सटेंस एडमिनिस्टर फॉर डायग्नोसिस, क्योर और ट्रीटमेंट। और मिटिगेशन और प्रिवेंशन, किसी भी मकसद के लिए आप कोई भी चीज़ लेते हो, कोई भी सब्सटेंस लेते हो, आप जो है डायग्नोसिस के लिए लेते हो, ट्रीटमेंट के लिए लेते हो, या फिर कोई प्रिवेंशन के लिए लेते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेडिकेशन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि रिटन डायरेक्शन है, मतलब डॉक्टर आपको जो चीज़ लिख के देता है उस चीज़ को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। मतलब डॉक्टर का लिखा हुआ जो आपको दिया जाता है वो प्रिस्क्रिप्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि जिस मकसद के लिए आप ड्रग ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, और वो आपको वो इफ़ेक्ट दे। फ़र्ज़ करो आपके सर में दर्द है, आपने कोई मेडिसिन खा ली उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, और उससे आपका दर्द ख़त्म हो गया, तो ये है उसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, मतलब उसने अपना काम कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि उस थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट के साथ-साथ उसने एक छोटा-सा कोई मतलब नुकसान भी कर देता है कभी-कभी, साइड इफ़ेक्ट जिसको हम कहते हैं। मतलब आप किसी दर्द के लिए लेते हो या किसी भी चीज़ के लिए आप मेडिसिन लेते हो, तो उसके साथ-साथ साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। जैसे कि आपके सर में दर्द हो गया, या आपको जो है नींद आ जाती है, ठीक है? उसमें नशा होता है, ये सारी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। अच्छा, ड्रग टॉक्सिसिटी क्या है? हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन एन ऑर्गेनिज़्म। मतलब जब आपने कोई मेडिसिन ले ली, कोई भी ड्रग ले ली, और उसने आपकी बॉडी पे कोई भी इफ़ेक्ट किया, या आपने जो है बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ किया, बहुत ज़्यादा ले लिया, तो आपके टिश्यू पे, आपके कोई भी ऑर्गन पे जो है वो मसला कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? ड्रग टॉक्सिसिटी। और ड्रग एलर्जी क्या है? इज़ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन टू अ ड्रग। मतलब ये आपके बॉडी का रिएक्शन है, आपके बॉडी में वो ड्रग एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पा रही, वो ड्रग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी, तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक रिएक्शन कर देता है, जिसको हम ड्रग एलर्जी कहते हैं। और ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, मतलब आपके बॉडी का रिएक्शन होता है। अच्छा जी, ड्रग इंटरेक्शन क्या है? अकर व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन ड्रग बिफोर, आफ्टर, अल्टर इफेक्ट ऑफ वन और बोथ ड्रग। मतलब आप, अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि जब आप एक या दो मेडिसिन एक साथ देते हो और उसका बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट होता है, या एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन होता है और किस तरह से वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। ड्रग मिसयूज़ क्या है? इज़ द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉमन मेडिकेशन इन द वे दैट लीड टू एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। मतलब आप कोई भी ड्रग को जो है इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और वो आप इतना यूज़ करते हैं कि आपको या तो कोई भी एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर कोई क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है जो बहुत टाइम से आपके बॉडी में आ रही होती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर लेक्सेटिव्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या एंटासिड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। अच्छा, ड्रग अब्यूज़ क्या है? इज़ एन एप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ सब्सटेंस ईदर कंटिन्यूअली और पीरियोडिकली। आप जो है इनअप्रोप्रिएट इनटेक करते हो, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, प्रॉपर आप वो ड्रग नहीं लेते हो, तो आप ये कंटिन्यूअली करते हो, मतलब मुसलसल आप ये काम करते रहते हो, या फिर किसी वक्फे से करते रहते हो, लेकिन करते रहते हो। इसको हम क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज़। ड्रग डिपेंडेंस क्या है? इज़ अ पर्सन रिलायंस ऑन
और नीड टू टेक ड्रग और सब्सटेंस। मतलब कि आप किसी ड्रग पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आपको उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ठीक है, तो उसको ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स चाहिए होती है, वरना उसके बगैर उसका गुजारा नहीं होता है। ये होता है ड्रग डिपेंडेंस। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, एक होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या है? इज़ ड्यू टू बायोकेमिकल चेंजेस इन द बॉडी टिश्यू दैट दिस टिश्यू कम टू रिक्वायर। मतलब आपकी टिश्यूज़ को जो है वो फिर ज़रूरत होती है, आपके बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो उसके साथ आदी हो चुकी होती है। मतलब जैसे कि नशेई लोग होते हैं, वो इतना वो ड्रग अब्यूज़ करते रहते हैं कि उनकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो चुकी होती है। फिर जब वो चीज़ नहीं लेते, वो ड्रग नहीं लेते, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को वो चीज़ चाहिए होती है। ये होता है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या है? इज़ इमोशनल रिलायंस ऑन अ ड्रग टू मेंटेन अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। मतलब आप किसी ड्रग पे जो है यकीन कर लेते हो, इमोशनल आप उसका जो है एक एतबार बना हुआ हो कि मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वरना मैं ठीक नहीं होऊंगा। मतलब आपकी साइकोलॉजी ऐसे बनी हुई है कि मैं फलाने मेडिसिन खा के जो है मैं ठीक होऊंगा, वरना मैं ठीक नहीं होऊंगा। इसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अच्छा जी, इसके अलावा डोज़ क्या है? द एम टू गिव पेशेंट अ डोज ऑफ द ड्रग दैट अचीव द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट विदाउट कॉजिंग विद हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट। मतलब आप कितना देते हो एक मरीज़ को, कितना आपने मेडिसिन देना है, कितना ज़्यादा कितना कम, वो उस पे एक ख़ास डोज़ लिखा हुआ होता है, तो आपने उस डोज़ के मुताबिक देना होता है। इसको हम कहते हैं डोज़। या फिर आप एक ख़ास जो है वो मेडिसिन देते हो उस डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट को हासिल करने के लिए या उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इसको हम कहते हैं डोज़। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ द डेंजर ऑफ पॉइजनिंग एंड द हायर इट इज़ सेफर। मतलब कितना थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब ये है कि कितना ये जो आप ड्रग लेते हैं कितना पॉइजनस है और कितना अच्छा है, ठीक है? आप जो लेते हैं कितना इसका अच्छा इफ़ेक्ट है और कितना इसका बुरा इफ़ेक्ट है। अच्छा जी, बायो अवेलेबिलिटी क्या है? मीन्स दैट द ड्रग हैज़ रीच द सर्कुलेशन। जब ड्रग जो है, जो भी मेडिसिन है, वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए, आपके सारी टिश्यूज़ तक पहुंच जाए, आपके सारे टिश्यूज़ को अवेलेबल हो, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है? टॉलरेंस क्या है? कि डिक्रीज रिस्पॉन्स टू रिपीटेटिव ड्रग डोजेस। जब आप कोई भी ड्रग बहुत ज़्यादा लेते हो, बार-बार लेते हो, फ़र्ज़ करो आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हो, तो आपकी बॉडी कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद जो है वो रेज़िस्टेंस हो जाती है। आपकी बॉडी फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उस चीज़ से सही नहीं होती, ठीक है? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस। मतलब रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो जाता है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी उस चीज़ पे फिर असर नहीं करती, उस चीज़ से आपकी बॉडी सही नहीं होती। इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? कि हाउ द बॉडी डील विद द ड्रग। जब आप ड्रग खाते हो, लेते हो, तो आपके बॉडी जो है वो कैसे उस ड्रग के साथ डील करती है, कैसे उसका इफ़ेक्ट लेती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोडायनामिक्स क्या है? कि आपका जो ड्रग है वो आपके बॉडी पे कैसा इफ़ेक्ट करता है। मतलब एक दूसरे के उल्टा है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपकी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, फार्माकोडायनामिक्स में आपकी ड्रग जो है वो इफ़ेक्ट करता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज़ द क्लिनिकल यूज़ ऑफ ड्रग। मतलब अब क्लिनिकली जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं। फार्माकोग्नोसी क्या है? द स्टडी ऑफ नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल ड्रग सोर्सेज। ड्रग सोर्सेज जब आप पढ़ते हो कि किस चीज़ से आप ड्रग लेते हो, एनिमल सोर्सेज क्या है, प्लांट सोर्सेज क्या है, इसको हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फार्माकोग्नोसी आपको ओरिजिन शो करती है, कहाँ से लेते हैं। काइनेटिक्स में आपकी बॉडी का जो प्रोसेस शो करता है। फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग का इफेक्ट शो करता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में जो है यूज़ या उसका पर्पस शो करता है। और टॉक्सिकोलॉजी में साइड इफ़ेक्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर है नेमिंग ऑफ ड्रग्स जो है वो आप कैसे देते हैं? जेनरिक नेम
एज गिवन फॉर द ड्रग टू बीइंग ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल नेम हम इसको कह सकते हैं कि फार्मूला जो है या उससे हम पहचानते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या है, जो कंपनी उसको शाया करती है या जो जिस नाम से लोग उसको जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेनाडोल है, पेनाडोल का असल नाम पेनाडोल नहीं है, मतलब पेनाडोल उसका ऑफिशियल नेम है जो लोग उससे जानते हैं, इसका फार्मूला वगैरह कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह ऑफिशियल नेम ये होता है। केमिकल नेम वो होता है जो लोग फार्मासिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, सिर्फ वो ही जानते हैं उसके केमिकल। ठीक है, उनको ही पता होता है उसका, वो होता है केमिकल नेम। ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम क्या है, इज़ द नेम गिवन बाय द ड्रग मैन्युफैक्चरर, जो ड्रग कंपनी होती है वो अपने हिसाब से कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको दिया गया है हाइड्रोक्लोरोथियाज़िड, ये नेम्स दिए गए हैं। तो इसी तरीके से ड्रग के जो है मुख्तलिफ नेमिंग सिस्टम है। इस चार्ट में भी आपको दिखाया गया है केमिकल नेम, जेनरिक नेम और ट्रेड नेम। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेड नेम क्या है, जेनरिक क्या है और केमिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे आपको सारी दिखाई गई है। फिर इसके सोर्सेज है कुछ, जो प्लांट सोर्सेज है जिसमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटलिस और विंगस्टराइन पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लांट सोर्स है, मतलब यहाँ से हम ड्रग लेते हैं। ह्यूमन और एनिमल सोर्सेज में क्या है, एपिनेफ्रीन, इंसुलिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। मिनरल में आयरन, आयोडीन, जिंक वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं ड्रग्स में। ठीक है, सिंथेटिक और केमिकल में क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह इस्तेमाल होते हैं ड्रग्स बनाने के लिए। अच्छा जी, ड्रग क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या कहते हैं, उस मतलब कैसे तकसीम किए गए हैं। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले या सिमिलर जो काम करते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स एक जैसे काम करते हैं उनको अलग तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन क्या है कि ये एक जैसे काम करते हैं, हालांकि ज़्यादातर इसके जो केमिकल्स होते हैं वो एक नहीं होते, मतलब एक चीज़ से नहीं बने होते, लेकिन काम अक्सर एक जैसे करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप ड्रग्स कैसे कैसे लेते हो। सबसे पहला और सबसे जो कॉमन मोस्ट कॉमन रूट है वो है ओरल, मतलब हमारा माउथ। ठीक है, जो कि जिससे हम हर तरीके से जो है ड्रग्स लेते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका भी है और मोस्ट कॉमन तरीका है। एडवांटेज आपको ये दिए गए हैं कि आप जो है सेफ़ रहते हैं, आपकी स्किन पे कोई ब्रेक वगैरह नहीं लगती, आप सॉलो कर सकते हैं, होश में होते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा जो है डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये उन पेशेंट्स को आप नहीं दे सकते ओरल रूट के थ्रू जिसको वॉमिटिंग हो या नौजिया हो। ठीक है, और इसका अगर दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है, मतलब खुशबू या उसका जो जायका होता है वो अच्छा नहीं होता। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, मतलब आपको उल्टी हो सकती है या आपको एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, और मैं ड्रग में डिसकलर टीथ, आपके टीथ का कलर भी इससे ख़राब हो सकता है क्योंकि इसमें अक्सर केमिकल्स वगैरह भी होते हैं। और एस्पायरेटेड बाय एल क्लाइंट्स, और अक्सर ऐसे होते हैं कि ड्रग जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के बजाय रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरा है सबलिंगुअल, जब आप ज़बान के नीचे कोई भी ड्रग रखते हो उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, और ड्रग प्लेस अंडर द टंग वेयर इट डिज़ॉल्व, ज़बान के नीचे रखते हैं फिर वो डिज़ॉल्व होती है और इसी तरह हमारे बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। अच्छा, इसका भी तरीक़ाकार बिल्कुल ओरल की तरह है, बिल्कुल, और रैपिडली बहुत तेज़ी के साथ एब्ज़ॉर्ब होती है डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है, और ओरल से ज़्यादा काम करता है ये, मतलब ओरल जब आप लेंगे तो वो स्टमक में जाएगी, एब्ज़ॉर्ब होगी, और सबलिंगुअल जो है वो डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। अच्छा, इसको अगर आप सॉलो करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, आपने जो है टंग के नीचे रखना है और तब तक रखना है जब तक कि पूरी तरह डिज़ॉल्व ना हो जाए। तीसरा जो रूट है वो है बैकल, मतलब आप चीक्स में रखते हो। ठीक है, रेक्टल के थ्रू भी आप ड्रग देते हो। ट्रांसलिंगुअल, टंग के नीचे आप या टंग के ऊपर रखते हो। ठीक है, ये कुछ रूट्स है। इसके अलावा है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस क्या है कि ये आप हाइपोडर्मिक लेयर में, मतलब थोड़ा सा स्किन के नीचे दे देते हो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करता है, अपना एक्शन शो करती है ये ड्रग। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, मस्ट इन्वॉल्व स्टेराइल टेक्निक,
कि इसमें आपने सफाई का ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। ये ओरल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महँगे होते हैं। बहुत ज़्यादा कम डोज़ेज़ में आप देते हो, स्मॉल डोज़ेज़ में देते हो। इसकी वजह से आपके टिश्यूज़ इरिटेट हो सकते हैं, आपको पेन हो सकती है, ठीक है? इंट्रामस्कुलर भी होता है एक रूट आईएम जिसको हम कहते हैं, ये आप मसल में देते हो, ये तो सबको पता होता है। पेन फ्रॉम इरिटेटिंग, इसमें पेन भी होता है, और लार्ज वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप इसमें दे देते हो, ठीक है? ये इसका जो है वो है क्या कहते हैं, एडवांटेजेस है। ड्रग रैपिडली एब्ज़ॉर्ब, और रैपिडली जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये एब्ज़ॉर्ब होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी स्किन जो है वो ब्रेक हो जाती है, और कभी-कभी जो है ये एंग्ज़ायटी प्रोड्यूस करती है, मतलब आपको टेंशन हो जाती है, आपको अक्सर एलर्जी भी हो सकती है इससे। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है इंट्राडर्मल, जिसको हम आईडी कहते हैं। ये आप डर्मस लेयर में देते हो, स्किन का जो डर्मस लेयर है, ठीक है, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस, ठीक है। यूजुअली स्मॉल थोड़ा सा देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा 0.1 मिलीमीटर देते हैं, और ये ज़्यादातर अक्सर एलर्जी को मालूम करने के लिए देते हैं। मतलब थोड़ा सा ड्रग हम लेते हैं, उसको स्किन के नीचे जो है वो उसको इंजेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उससे कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। अगर रिएक्शन हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि इससे जो है इस बंदे को एलर्जी है, तो फिर हम वो ड्रग नहीं देते। तो ये मालूम करने के लिए हम देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कम देते हैं, ज़्यादा मकदार में आप नहीं दे सकते, और दूसरा ब्रेक ब्रेक स्किन बैरियर, मतलब आपकी स्किन जो है वो ब्रेक हो जाती है। इंट्रावेनस जो है ये एट पे है। इंट्रावेनस क्या है? अलाउ इंजेक्शन ऑफ ड्रग इनटू द वेन्स, मतलब आप वेन में देते हो, ठीक है। और वेन में जब आप कोई भी ड्रग देते हो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो ये भी एक अच्छा रूट है। इन्हेलेशन क्या है? इज़ अप्लाइड टू ड्रग डायरेक्टली एंड टू लंग्स, मतलब जब आप लंग्स में डायरेक्टली कोई भी ड्रग देते हो, इन्हेलेशन मतलब सांस के ज़रिए देते हो, ठीक है, तो उसको हम इन्हेलेशन कहते हैं। ये थे कुछ रूट्स ड्रग के, और इसके अलावा जो है टॉपिकल रूट्स होते हैं, मतलब जो स्किन के ऊपर आप लगाते हो, आइज़ के ऊपर लगाते हो, ईयर्स के ऊपर लगाते हो, नोज़, लंग्स, ठीक है, ये सारे टॉपिकल रूट्स में आते हैं जो आप स्किन के ऊपर लगाते हो, जो आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर फार्माकोलॉजी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।